ओके, क्या हाल चाल आप सभी के। एक एग्जाम में फेल हो जाना जिंदगी में फेल होना नहीं होता है, ये आप सभी को क्लियर करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो इसीलिए आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्लियर सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम इन वन शॉट। आपके पास बहुत सारे चांसेस है यार, अभी मतलब जिंदगी में आप फेल नहीं हुए हो, फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात यह है कि अभी आपके पास चांस है। अभी जो आप दे रहे हो ना, आप प्राइवेट कैंडिडेट या कंपार्टमेंट स्टूडेंट आप बन के दे रहे हो एग्जाम, तो आपके पास ये चांस है। और ये चांस का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हो आप लोग, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं होगा, मार्कशीट भी वही मिलेगा, सर्टिफिकेट वही मिलेगा, नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ बैठ के दोगे तो फिर कोई डिफरेंस नहीं है। वो चीज का आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में एंड तक जरूर देखना, आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रॉपर लिस्टेड मैनर में आपको बताऊंगा कैसे आप एग्जाम को पास कर सकते हो सिंगल शॉट में। आपको ऐसा नहीं होगा कि ये एग्जाम में फेल हो गए तो आगे चल के फिर से आपको जुलाई में एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ये जो आपके पास चांस बचा हुआ है, इसी चांस में आपको पास करना है, वो चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक एक पॉइंट शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ए पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है, अब उसको तो दोस्त कहेंगे नहीं जो आपको डिमोटिवेट करता हो, बट फिर भी अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जो आपको बुरा भला कह रहा है, बहुत नेगेटिव बातें कर रहा है, भाई तू तू तो फेल हो गया, तेरा जिंदगी खत्म, करियर खत्म, ऐसा बात कर रहा है ना, सबसे पहले वैसे लोगों से दूर रहो। मैं लोग ही बोलूंगा, दोस्त नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोस्त वो होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। और अगर आपके कोई रिश्तेदार भी है ना, तो उनसे दूर निकल जाओ भाई, किसी काम के नहीं आने वाले, फर्स्ट थिंग। सो आपको पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए पॉजिटिव माहौल में रहना पड़ेगा, एटलीस्ट नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा। अगर आपको अपने पेरेंट से ही बहुत सारे ताने सुनने को मिल रहे हैं ना, तब उनसे तो दूर नहीं हो सकते। तो आप चुपके से अकेले में मेहनत करो, ताकि आप दिखा सको रिजल्ट कि आपने कुछ किया और आप निकल गए, है ना। आप रिजल्ट ले आए और आप पास हो गए। बट हाँ, जो बाहर के लोग हैं वो आपके पास पॉसिबिलिटी है, ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आप उनसे दूर हो सकते हो। वैसे दोस्तों से मिलना बंद करो, या तो बात करना बंद कर दो। और मेन चीज है यार कि ऐसे माहौल में रहना ही नहीं है ना जो आपको बुरा भला कहता हो। दैट इज फर्स्ट थिंग। सो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट पता चल गया। माइंडसेट में सोचना है कि चलो अभी मेरे पास मौका है, मैं करके दिखाऊंगा, और उन लोगों का बात मेरे पे हावी होने नहीं दूंगा। मेरा दिमाग है, मैं पूरा कंट्रोल लूंगा खुद का, ठीक है। आपका दिमाग है, आप ही कंट्रोल लोगे, है ना। सो दैट थिंग इज डन। नेक्स्ट है हमारा पास रेट इन कंपार्टमेंट एग्जाम। जो जुलाई में एग्जाम देते हैं उसका आपने पास रेट देख लिया, बहुत घटिया, बहुत बेकार होता है। कितना था अभी? 30%, 29 पॉइंट समथिंग था, 30% था। उससे पहले 40, 45, 50% तक ही था। बट आपको जान के ये शॉक लगेगा कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में देते हैं ना, अगले साल, जो कॉमन स्टूडेंट्स के साथ सबके साथ मिलके देते हैं, वो उस एग्जाम में जितने कंपार्टमेंट स्टूडेंट देते हैं उसमें से बहुत ज्यादा बच्चे पास हो जाते हैं। लगभग 70%, 80% बच्चे पास हो जाते हैं। तो ये सेकंड चांस की बात कर रहा हूं, जो अगले साल अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग जो एग्जाम जाके दोगे, अगर आप अभी दिए थे, जुलाई में एग्जाम दिए थे और आपका फेल आया था, आप वो परसेंटेज को देख के घबराओ मत, क्योंकि उसमें हर कोई कंपार्टमेंट स्टूडेंट ही होता है। बट अभी जो आप एग्जाम जाके दोगे, इसमें कंपार्टमेंट और रेगुलर स्टूडेंट कंबाइंड रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि शायद एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि मैं कंपार्टमेंट स्टूडेंट हूँ, उस हिसाब से मुझे मार्क्स देगा, मुझे मार्क्स कम कर देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। भले जुलाई में वो हुआ होगा, बट फिर भी आपने जैसा कॉपी में लिखा है वैसे ही मार्क मिलेगा। बट मेक श्योर कि आप अच्छे से लिख रहे हो। राइटिंग का अच्छे से क्लास एक ले लूंगा मैं एग्जाम से पहले। राइटिंग, आंसर राइटिंग में हम प्रॉपर सीरीज ऑफ वीडियोस, चाहे 5 वीडियो चाहिए, 10 वीडियो चाहिए, आप बताना, मैं बताऊंगा। क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को लिखना नहीं आता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एनालाइज प्रीवियस मिस्टेक्स। जो भी आपने गलती किया है ना, अभी आप शायद अपना सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो, या फिर एक साल पूरा खराब करके आप सारे सब्जेक्ट में पेपर दे रहे हो, या इंप्रूवमेंट भी दे रहे हो, चलो आपको लग रहा है कि मार्क्स इंप्रूव होगा। कोई भी स्टूडेंट है, कंपार्टमेंट, फेलियर, इंप्रूवमेंट, एसेंशियल, रिपीट, सबके लिए सिंपल स्ट्रैटेजी है भाई। प्रीवियस मिस्टेक्स को एनालाइज करो, उस पर काबू लाने का कोशिश करो। प्रीवियस मिस्टेक्स क्या हो सकता है? या तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक था, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, या स्टेप बाय स्टेप आप नहीं लिखते हो सारा चीज, फाइनल आंसर को आप हाईलाइट नहीं करते हो, या आंसर तक पहुंच जाते हो, बीच का स्टेप गलत कर देते हो। ये मिस्टेक्स को पहले आइडेंटिफाई करो। या तो आप जो क्वेश्चन नहीं आता है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हो। ये तो मैं पेपर के बेसिस पे बता दिया। आपके पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है कि आपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ इशू हो गया, हाथ पैर टूट गया,
कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोग जेन्युइनली पढ़ते नहीं है, वो किसी और चीज में मग्न रहते हैं, वो गेम खेलते हैं या घूमने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, पढ़ाई नहीं करते साल भर। तो उन लोगों के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, बट जो पढ़े के पास नहीं हो पाया ना, उन लोगों के लिए वो टिप्स बताया कि आंसर राइटिंग सीख लो, स्टेप वाइज लिखना सीखो, और फाइनल आंसर को हाईलाइट करो, प्रॉपर स्पेस छोड़ो, एक सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन शुरू करो, इधर उधर क्वेश्चन जो लिखते हो ना, एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखे फिर 20 लिख रहे हो फिर 10 लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मिस्टेक्स आपको पता करना है, खुद का मिस्टेक्स मैं बताने लगूंगा तो हजारों मिस्टेक्स आएंगे एक आंसर शीट में। अगर वो चाहते हो तो डिस्कस कर लूंगा 100 मिस्टेक्स एक एक वीडियो में, बहुत लंबा जाएगा बट हेल्पफुल रहेगा। सो एनालाइज प्रीवियस मिस्टेक्स, आपको पुराने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और उस पर काम करना है। एनालाइज करके बैठना नहीं है कि मिस्टेक्स तो पता चलेगा, उस पर काम करो कि इसको कैसे सुधार सकते हैं, कैसे हम बेटर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम्स। कंपार्टमेंट एग्जाम्स ही बना है कि आपको मौका दिया जाए। अगर सीबीएसई चाहता है कि चलो मैं मौका ही नहीं दूंगा, एक बार फेल तो इसका जिंदगी बर्बाद खराब, ऐसा नहीं होता। आपको 3 चांस, जबकि 4 चांस मिलते हैं, एक मेन बोर्ड एग्जाम, उसके बाद और 3 चांसेस। तो ये आपका टेस्ट है कि आप सच में लायक हो सब्जेक्ट क्या नहीं हो। अगर नहीं हो तो फिर वो सब्जेक्ट आपको छोड़ देना है, आगे करियर में बढ़ना है और वो सब्जेक्ट के बिना बढ़ना है। बहुत लोग लगते हैं कि भाई मैथ्स लिया है मैंने, मैथ्स में पास होना ही है मुझे, ऐसा नहीं होता। हो सकता है मैथ्स आपके लिए बना ही नहीं हो, या आप मैथ्स के लिए बने नहीं हो, तो वो मैथ छोड़ो, आप कोई दूसरे फील्ड में जाओ, बायोलॉजी में जाओ, आप केमिस्ट्री में जाओ, फिजिक्स में जाओ, या पूरा छोड़ के आप कॉमर्स में जाओ, ह्यूमैनिटीज में जाओ, आर्ट्स में जाओ, किसी और चीज में जा सकते हो जहां पे मैथ्स का जरूरत ना हो। एंड इट गो सेम फॉर द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। किसी का फिजिक्स नहीं हो रहा है, वो फिजिक्स में बार बार फेल हो रहा है, तो आप हायर एजुकेशन करो फिजिक्स के बिना। आप 4 बार फेल हो रहे हो एक सब्जेक्ट में, उसमें पास नहीं हो पा रहे हो, और खुद को अगर उसमें कोसते रहोगे मैं नहीं हो रहा, मैं नहीं हो रहा, तो फिर क्या फायदा भाई, नहीं हो पाओगे आप। होता है कि एक बार पढ़ा इंसान दे दिया, दूसरे बार में क्लियर हो गया, तीसरे बार में क्लियर हो गया, 4 बार आप दे रहे हो फेल हो रहे हो, मतलब कुछ तो है, आपको वो समझ नहीं आ रहा आपने लिया ही क्यों गलत 11th में। तो उसको छोड़ के आप करियर में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और इंपॉर्टेंस समझो कि आपको अगर मौका दिया जा रहा है और आप कर सकते हो, आपके अंदर से आ रहा है, तो आप करो, आप पास हो जाओ। ओके, नेक्स्ट, क्रिएट अ फोकस स्टडी प्लान। इस पे भी अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना सकता हूं मैं, पूरा कैसे प्रॉपर स्टडी प्लान बनाते हैं। बट ना यहाँ पे शायद अगला ही वीडियो एक फैक्ट होगा, वो फैक्ट में आऊंगा जल्दी से। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, रोज अगर आप एक स्टडी प्लान बना के पढ़ते हो, आपके लिए क्या सुटेबल है, आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो। सुबह आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो, रात को पढ़ पाते हो। मंडे टू फ्राइडे आप टॉपिक्स पढ़ो, सैटरडे संडे टेस्ट करो, ऐसा भी हो सकता है। या हर अल्टरनेटिव डे सब घर पे टेस्ट दो। घर पे जैसे टेस्ट का माहौल बनाओगे, एग्जाम का माहौल बनाओगे, तो अच्छे से हो पाएगा। मम्मी पापा भाई बहन सबसे बता दो कि आज मैं टेस्ट दे रहा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे भी किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ये बस बोलने की बात है। मम्मी पापा तो चाहते हैं बच्चा खुद पढ़े, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो किसी घर के काम के लिए आपको बुला लेंगे, आपको बीच से उठना पड़ेगा, ऐसा है तो पहले से बता दो आज मैं 3 घंटे का टेस्ट दे रहा हूं। आप दरवाजा बंद करके बैठो, कोई मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, आईपैड कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पास। ओनली एक प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर और वॉल क्लॉक, जो दीवार में घड़ी होता है ना, वो लगा लो, 3 घंटे का टाइमर। मतलब आप सुबह 10:30 बजे बैठ रहे हो, जैसे एग्जाम शुरू होता है ना, जैसे हमारे वीआईपी बैच में भी वही होता है। जब मैं टेस्ट लेता हूँ 10:30 बजे सुबह लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम जो एक्चुअल होने वाला है ना, उसी टाइम पे आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। उस टाइम पे आप एक्टिव रहते हो तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। और आप एक्टिव है तो नींद में रहोगे भाई, उठते ही आप 11 बजे हो, 12 बजे, तो कैसे होगा। भले आप लेट से सो रहे हो, बट सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लो, क्योंकि आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो, आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो रेगुलर स्टूडेंट आप बोलोगे मेरा दोस्त भी तो करता है, भाई उसका आईक्यू लेवल अलग हो सकता है, उसका चीजों को सीखने का चीज अलग हो सकता है। कुछ लोगों का होता है ना, जल्दी से मतलब 10 मिनट पढ़ लिया उनको याद हो गया, बट किसी किसी को 1 घंटे पढ़ते हैं तब भी मतलब मुश्किल लगता है। तो ये डिपेंड करता है, हमारे हाथों में भी 5 फिंगर सेम नहीं है, वैसे ही हर स्टूडेंट सेम नहीं है, सबका आईक्यू लेवल अलग है। तो आपको क्या करना है, 10:30 बजे रोज, रोज नहीं तो अल्टरनेटिव डेज आपको टेस्ट देना है, और ये स्टडी प्लान बना के पढ़ो, कब आपको क्वेश्चन करना है, सॉल्व करना है, कब कॉन्सेप्ट पढ़ना है। दोनों में थोड़ा सा बाइफर्केशन या डिफरेंशिएशन होना चाहिए। आगे बात करते हैं, टाइम इज सफिशिएंट इफ यूज्ड प्रॉपर्ली। ये चीज मैं एक फैक्ट बताना चाह रहा था, एक रिसर्च भी है ना। और एक लास्ट में बहुत बढ़िया रिसर्च में शेयर करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। यहां तक देख चुके तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
बहुत मस्त मस्त वीडियो मिलेगा आपको। कंपार्टमेंट पास होने से कोई नहीं रोक सकता आपको, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। और हाँ, हमारा वीआईपी का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। अभी तक आप जो वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो कर लो। मैथ्स के लिए, क्लास 12th मैथ्स के लिए है, गूगल फॉर्म मिल जाएगा। उसके लिए अलग से वीडियो मैं कल लॉन्च करूंगा, जो कोर्स लॉन्च का वीडियो होगा। अभी बस जो टेलीग्राम में मेंबर्स हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अभी ओपन है, बाकी सबके लिए ओपन हो जाएगा कल। कोई भी अभी ले सकता है। डेमो वीडियोस भी है, डेमो लेक्चर फ्री में यूट्यूब में अवेलेबल है। आपको 1 दिन 2 दिन लेना है, टाइम लो, लेकिन ज्वाइन कर लो इसको, ठीक है। दिसंबर 7 तारीख से क्लासेस शुरू होंगे। 2 महीने का कोर्सेस है, लेकिन एक्सेस पूरा एग्जाम खत्म होने तक रहेगा। 8 मार्च को एग्जाम है, तो बी रेडी फॉर दैट। आपके लगातार टेस्ट होंगे, रोज भी टेस्ट हो सकते हैं जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है। सो या, और जो लोग अक्टूबर बैच लिए थे वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर शुरू से फिर से पढ़ना चाहते हैं। अगर उनका कवर नहीं हुआ, कुछ चीज छूट गया, तो वो लोग दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू टाइम इज सफिशिएंट इफ यूज्ड प्रॉपर्ली, मतलब दिन में रिसर्च एक बता रहा है कि दिन में अगर 4 से 5 घंटे पढ़ते हो ना कोई भी सब्जेक्ट को, 2 महीने में उसमें अच्छा खासा कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सकता है। ये रिसर्च बताता है। ऐसे मतलब काफी लोगों को लेके रिसर्च किया गया, तो उसमें तो आपका भी आईक्यू लेवल सेम होगा ना, इंक्लूड होगा। आप सोचो, किसी भी सब्जेक्ट को हर रोज आप 4-5 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो सोचो क्यों नहीं होगा वो चीज। उसमें धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वो चीज में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। सो टाइम इज सफिशिएंट इफ यूज्ड प्रॉपर्ली। प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये चीज में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े से स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। उसके लिए आपको एक अच्छा दोस्त हेल्प कर सकता है। फर्स्ट थिंग, अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, थोड़ा बहुत पढ़ के, तो आपको आइडिया हो जाएगा ना ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है। पिछले 5 साल से इस टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हो गया वो इंपॉर्टेंट। आप खुद बोलोगे ये इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई अच्छा टीचर है, टीचर भी आपको बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो। ऑनलाइन भी जाके सर्च करो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट, तो ऑनलाइन भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जाके सर्च करो इस चैप्टर का या इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें से मिल जाएगा। ये सभी फ्री रिसोर्सेस को कंबाइन करके आप इजीली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। प्रायोरिटाइज मतलब इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, बाकी लोग को थोड़ा सा कम, क्योंकि जो गारंटीड है वो आएगा ही आएगा, उसको तो पहले करना बनता है ना। दैट इज हाउ इट वर्क्स। प्रैक्टिस विद सैंपल पेपर्स। सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आता है उसको करो अपने से। अगर कोई जैसे गाइड बुक वगैरह आता है ना, ओसवाल अरिहंत वगैरह हो गया, उनको भी आप खरीद के ले आओ, उसको प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन भी मिलता है, बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स होते हैं, पेड पीडीएफ्स होते हैं, उनको करो, ई बुक वगैरह। बट हार्ड कॉपी बुक रहेगा आपके हाथ में तो वो अच्छा रहेगा ज्यादा, ठीक है। मैं भी प्रेफर करता हूँ जब पढ़ाते टाइम ना बुक रहे मेरे पास, बुक से मैं क्वेश्चन दूं, क्योंकि यार वो अच्छा लगता है, फील टीचिंग और स्टडिंग, समझ रहे हो ना। सो प्रैक्टिस विद सैंपल पेपर्स। ये होने के बाद इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक्स। बहुत लोगों के लिए अलग अलग रिवीजन टेक्निक्स काम कर सकता है। रिवीजन का फंडा ये है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को पिछले 6 सालों से बता रहा हूं, और जो सक्सेसफुल हुए हैं और जो लोग नहीं हो पाए, उनके बीच में यही डिफरेंस है कि रिवीजन, जो सबसे ज्यादा रिवीजन करता है वो ज्यादा अच्छा मार्क्स सिक्योर करता है। और सबके लिए फॉर्मूला सेम है, 2 रिविजन्स। अरे ये तो क्या रिएक्शन शुरू हो गया, बट हाँ, एक सेकेंड ना, मैं रिएक्शन को बंद कर लूं। ओके, सो 2 रिवीजन आपको करने हैं हर रोज, दिन में 2 रिविजन्स। एक सुबह उठने के बाद, एक रात को सोने से पहले। दवाई जैसे खाते हैं ना, वैसे ही सुबह उठने के बाद क्या रिवाइज करना है, जितना भी आपने आज तक पढ़ा हुआ है वो सभी चीज का रिवीजन। और रात को सोने से पहले क्या रिवाइज करना है, आज पूरे दिन भर जो आप पढ़े उसका रिवीजन आपको रात को करना है। क्योंकि पढ़ा हुआ अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग में रहे, तो फिर उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और सेम डे रिवाइज करोगे तो रिटेंशन पावर बढ़ेगा। रिटेंशन मतलब आपके दिमाग में वो बैठा हुआ चीज कब तक वो बैठे रहेगा। आपको चाहिए कि एग्जाम तक बैठे रहे, एटलीस्ट लाइफ टाइम अगर ना रहे, एटलीस्ट एग्जाम तक बैठे रहे, तो मैं एग्जाम में लिख लूं उस चीज से, तो वो चीज आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। ये एक मतलब एक ट्रिक ही होता है या स्किल एक होता है जो स्टूडेंट्स को समझना पड़ता है और सीखना पड़ता है। एग्जाम में बहुत लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो है वो घर पे एग्जाम नहीं देते हैं। जो लोग घर पे एग्जाम देंगे और उनका रिवीजन सही से रहेगा, तो उनको पता होगा पर क्वेश्चन मुझे कितना टाइम देना है। और टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में वही लोग होते हैं जो एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाते, उनको पता नहीं होता अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं कब छोड़ूं उसको। अब एक टाइम होता है ना कि भाई अब इसके बाद हमें उस क्वेश्चन में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, अभी वेस्ट हो रहा है टाइम।
हमने सोचा, दिमाग लगाया, बट हमें नहीं आ रहा है, कहाँ से वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दैट्स वाई। सो टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम में करना बहुत ज़रूरी है। स्टे हेल्दी एंड कॉन्फिडेंट। आपको हेल्दी अच्छा खाना है, ऐसा नहीं कि बाहर का आप खा रहे हो बार बार, बाहर का खाना बंद कर दो, एटलीस्ट एग्जाम तक बीमार नहीं पड़ना है। कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है भाई, कॉन्फिडेंस इज द की। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ना आने वाला चीज भी आप कर सकते हो, एक डूबती हुई नाव को भी सीधा कर सकता है कॉन्फिडेंस। कुछ ना कुछ आप रास्ता निकाल लोगे, वही है कॉन्फिडेंस आपके एग्जाम में। फेल होने वाला पेपर भी आप पास कर लोगे। कैसे कॉन्फिडेंस? जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा आप सोचोगे भाई मैंने तो इतना पढ़ा है, मुझे कहीं तो आना चाहिए, चलो करते हैं, सोचते हैं, ऐसे करते करते। बट शुरू से ही आप डिप्रेशन में रहोगे ना, तो फिर दिमाग उल्टा ही काम करेगा, मुझे नहीं आएगा, क्या पता मैं दोबारा फेल हो जाऊंगा, वैसा। सो कॉन्फिडेंट रहो और हेल्दी रहो, अच्छा खाना वगैरह खाओ, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट फेलियर, हाँ यही मैं बताने वाला था, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं। एक फैक्ट होगा हमारे पास अभी। स्टडी शो दैट 80% ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड faced failure at least once in their life. It's not about failing, it's about getting getting back up stronger। हाँ, इसका हिंदी में मैं सिंपल मतलब समझा देता हूँ कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं लाइफ में, पूरे दुनिया में, उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो लोग एक ना एक बार जिंदगी में फेल हुए हैं, चाहे एग्जाम में फेल हुए, चाहे वो पैसे कमाने में फेल हुए, किसी भी चीज में फेल हुए। तब जाके उनको पता चला कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और वो उसके बाद सक्सेसफुल होके दिखाए। मैं अपना भी एग्जांपल बताऊं तो मैं भी फेल हुआ था फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में जाके। भले वो चिकन पॉक्स हो गया था, मैं एग्जाम नहीं दे पाया, देने के बाद भी फिजिक्स में वापस फेल हो गया। 2 बार 3 बार जाके मैं पास हुआ हूँ। और वो फेल मुझे सिखा दिया कि मुझे जिंदगी में आगे चल के कभी नहीं फेल होना है, तो मैं उतना मेहनत किया हर चीज में, मैं फेल ना हो। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, और लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपको मेहनत करते रहना है। तो वही साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको सीखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ना जिंदगी में बहुत आगे जाना है। और फेलियर तो यार एक स्टेप है, क्या है, कुछ नहीं है, मैं इसको निकाल लूंगा ना, दोस्त थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपके पास कुछ भी सवाल हो, क्वेरीज हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और बता सकते हो, तो ताकि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि कमेंट सेक्शन से मैं पिकअप करता हूं। और आजकल मैं एक पोल सिस्टम कर रहा हूं, यूट्यूब के पोल, टेलीग्राम पोल, व्हाट्सएप पोल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। उसको जाके ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह भी आता है एडी क्लासेस का, उसको भी ज्वाइन कर लो। मतलब स्टोरीज पे वो टैप करते हैं ना, ABCD पोल करता हूँ, वो करो तो मुझे पता चलेगा कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है मैथ्स के बारे में, 2 में सिमिलर वोट्स थे, A और C में। तो नेक्स्ट आएगा हाउ टू पास इन मैथ्स या स्कोर 50+ इन मैथ्स इन 2 मंथ्स। वो वाला वीडियो कल आ जाएगा, उसको देखना। उसमें मैं VIP का कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ, उसको भी ज्वाइन कर लेना जो 12th के मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा, जेन्युइन फीडबैक मुझे कमेंट में चाहिए। जो वीडियो यहाँ तक देख लिया, 18 मिनट का वीडियो बन गया अभी तक, कोई अगर 18 मिनट पेशेंस के साथ देख रहा है ये वीडियो ना, मुझे पता है कि वो बहुत सीरियस है और सिंसियर है अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को लेके। वो पास होके ही रहेगा। और हर एक टिप्स मैंने जो बताया घर पे एग्जाम देने का, टाइम मैनेजमेंट का, जितना भी टिप्स बताया सैंपल पेपर का, वो फॉलो करेगा और कमेंट में लिखेगा आई विल फॉलो ऑल द स्टेप्स। इतना लिखना है कमेंट में, मुझे समझ आ जाएगा कि आप सीरियस, और डेफिनेटली मेरे तरफ से पर्सनल आशीर्वाद है आप सभी के लिए, आप पास होके रहोगे। क्या कमेंट करना है आपको? आई विल डेफिनेटली फॉलो ऑल द स्टेप्स। इतना लिखना है, एक काम वहीं से शुरू होता है। अगर आप कमेंट कर सकते हो तो आप काम भी कर सकते हो, आप एग्जाम भी पास हो सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।